नहीं थम रहा अलीगढ़ संगम विहार कॉलोनी में पीड़िता को प्रताड़ित करने का सिलसिला। बता दें 2014 में बेगमती ने इसी कॉलोनी में एक 280 गज का प्लॉट खरीदा था। 10 साल तक प्लॉट की बाउंड्री के बाद यूं ही पड़ा रहा। बताया जा रहा है किसी ने बेगमती को सूचना दी, उनके प्लॉट की बाउंड्री तोड़ दी गई है। कई प्लॉटों की बाउंड्री एक करके जमीन समतल करने की कोशिश की है। पीड़िता की बेटी मौके पर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। संगम विहार कॉलोनी से सटा गांव देवसैनी के रहने वाले लोगों ने प्लॉटों की बाउंड्री तोड़कर जमीन समतल करने की कोशिश की है। पीड़िता ने प्लॉट की बाउंड्री तोड़ने की शिकायत 2 अक्टूबर को थाना क्वारसी अलीगढ़ में करी थी। पीड़िता ने अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य फिर शुरू कर दिया। प्लॉट की बाउंड्री जब ऊंची हुई वहीं एक कमरा बना दिया गया। 6 अक्टूबर को रात में दबंगों ने जेसीबी से पीड़िता का निर्माणाधीन मकान गिरा दिया। पीड़िता की तहरीर पर थाना क्वारसी में अपराध मुकदमा संख्या 880/2024 BNSS 191, 125, 329, 351, 115 धाराओं में वही करीब 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बता दें पीड़िता ने दबंगों के द्वारा धराशायी मकान को फिर से बनाना शुरू कर दिया। दबंगों ने सिविल कोर्ट अलीगढ़ का रुख किया। पीड़िता के कहे अनुसार एक झूठा व मिथ्या दावा 285 को 279 बताकर डाल दिया गया। इतना ही नहीं, अगले दिन यानी 16 तारीख को फिर पुलिस बल के साथ दबंग वही एक महिला लेखपाल प्लॉट की पैमाइश करने पहुंच गई। मौके पर पीड़िता ने लेखपाल को सच्चाई बताई तो लेखपाल बिना पैमाइश करे ही उल्टे पांव लौट गई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। खड़े हैं हम यहाँ संगम विहार में। आपको बता दें यहाँ किस तरीके से यहाँ पर जमीन बेचने के बाद में 25 साल के बाद उन प्लॉटों को तोड़कर अपनी ज़मीन बताने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक पीड़िता हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 2014 में इनकी मां ने ये प्लॉट ख़रीदा था। ये नंबर था 285/87 इसका नंबर है, खेत नंबर 285 प्लॉट नंबर है। क्या बताऊं भैया, हर रोज एक नया सरकारी अफसर आ जाता है, नपाई तुलाई करता रहता है, परेशान करता है, मेरे काम में विघ्न डालता रहता है। भू माफियाओं का इतना टेरर है कि क्या डर के साए में जी रही हूँ। देखिए मेरी हालत देख लीजिए, सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है। ये भी सब तंबू तान के रह रही हूँ मैं। पहले भी मेरी बाउंड्री तोड़ दी गई थी तो उसमें FIR दर्ज हुई। पुलिस ने बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करी उसमें, और पुलिस कहती है कि नहीं मिलते। कल भी है ना लेखपाल के साथ है ना, दोनों भूमाफिया पुलिस के साथ मौजूद थे। लेखपाल आई, मुझे समझ में नहीं आता ये कॉलोनी है, लेखपाल यहाँ क्या कर रही है। हर दिन एक नया ड्रामा बताया जा रहा है। जो अपनी जमीन बताने की कोशिश कर रहा है, उसने एक दावा डाला है सिविल कोर्ट में 279 प्लॉट बताकर। तो क्या ये 279 है जो आज इसका वो करना आए थे? अरे भैया 279 कैसे हो सकता है? ये 285 मिल जुमला में मेरा प्लॉट नंबर 87 है। इसका बैनामा है मेरे पास, पक्का बैनामा है, मेरी माँ के नाम है। अब मैं और मेरी माँ इस पे है ना काबिज है। 2014 से हम इस प्लॉट पर काबिज है, ठीक है। अब रिटायर हो गए, अब हम अपना बना रहे हैं। तोड़ने की धमकी देते हैं, तोड़ देते हैं, डर के साए में जीते हैं। प्रशासन से शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ, ये बता दीजिए आप। तो आज जो ये यहाँ की जांच करने आए थे अमीन, तो इन्होंने क्या कहा, आपसे क्या पूछा? कुछ नहीं है, आगे घुस गए, बहुत बताया भी नहीं। बाद में मैं ही भाग के गई हूँ कि जी क्या काम है, क्या मतलब है, आप क्यों आई है ना, कि जी आपके लिए सम्मन जारी हुआ है, कोई नोटिस इशू हुआ है। मेरा क्या मतलब है? अगर ये कह भी रहे हैं तो 279 में कह रहे हैं, मेरा तो 285 मिल जुमला है। मेरे से क्या मतलब है? ये अमीन मेरे यहाँ आए तो आई क्यों? मेरे दरवाजे पे बार बार इस तरह से परेशान करने का क्या मतलब है? तो आप देख सकते हैं पीड़ित पूरी तरीके से भयभीत होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये मान ले उसके कहे अनुसार 279 प्लॉट नंबर है तो यहाँ से लेकर पीछे तक ये पूरा खेत 285 होना चाहिए। इसके बावजूद जो पीछे हम दिखाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद में, आप हमारे साइड में देख सकते हैं ये लगातार प्लॉट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। अगर ये 279 है तो फिर ये प्लॉट जो पीछे बनने तो ये भी 279 ही होने चाहिए, जबकि ये 285 बताया जा रहा है। 285 खेत नंबर है, 285 में ये प्लॉट कटे हैं। 24 साल इसको यहाँ से बिके हुए हो गए। 2007 में किसी और ने खरीदा था, उसके बाद 2014 में इनके माता के नाम ये प्लॉट हुआ था। कैमरामैन नौशाद के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट।
पीड़िता के कहे अनुसार 17/2024 को अदालत के आदेश पर अमीन रिपोर्ट बनाने पहुंचा। पीड़िता का कथन है वो अपने दावे में 279 का खेल यानी 5000 वर्ग मीटर पर अपना दावा बता रहा है। आज से 25 साल पहले यहाँ खेत हुआ करते थे। 2007 में यहाँ बिल्डरों ने खेतों को खरीद कर प्लॉटों में तब्दील कर दिया, लेकिन बता दें हमेशा से फर्दों में नाम चला आता है। दाखला खारिज करने की प्रक्रिया भी जल्दी में ही शुरू की गई है। सवाल ये है, जब वो अमीर करीब 5000 वर्ग मीटर पर अपना दावा कर रहा है, इसे 279 खेत नंबर बता रहा है, लेकिन यहाँ कई प्लॉट हैं जो पीड़िता के पीछे 3 प्लॉट, वहीं बगल में 1 प्लॉट यानी आसपास प्लॉट निर्माणाधीन है। तो इन्हें आखिर बनाने से क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्या पीड़िता का ही अकेला मकान 279 में है, जबकि आसपास के प्लॉट 285 खेत नंबर से ही बेनामा शुदा हुए हैं? आखिर ऐसा क्या है जो दबंग इन पीड़िता के प्लॉट को हड़पने में लगा है? इधर पीड़िता का पूरा परिवार मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। कभी पुलिस का खौफ, कभी लेखपाल, कभी अमीन, कभी में दबंग हर रोज साइकोलॉजी दबाव बना रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा तो कर लिया, लेकिन मुकदमे में नामजदों पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। पीड़िता का कहना है उसके बाप के खून पसीने की कमाई से खरीदा गया ये प्लॉट है, जिसको खरीदे हुए भी 10 साल हो गए हैं, जिसके मालिक वे काबिज बेनामा शुदा बेगवती है। इससे पहले ये 2007 में किसी और के पास प्लॉट था। समझ नहीं आता, इस कॉलोनी के करीब देवसैनी गांव है। करीब 2007 से यहां खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। 2024 हो गई, 20 साल गुजर गए, लेकिन देवसैनी के कुछ लोगों की अभी आंख खुली है। उन्हें लगता है अभी हमारे बाप दादा की जमीन वहां मौजूद है। बाप दादा पहले ही जमीन के पैसे बना चुके हैं। न्यायालय अगर ईमानदारी से अपना कार्य करे तो पहले ही फलसफे से ये प्लॉट पीड़िता का ही नजर आएगा। सुना गया है संगम बिहार में इसी तरीके के कई लोगों के प्लॉट पर कब्जा करके छीना गया है। जो कमजोर थे वो चले गए, लेकिन इधर अपने माँ बाप की जायदाद को बचाने में लगी सुषमा शर्मा का कहना है वो अपने माता पिता के इस मकान को किसी भी कीमत पर दबंगों के मुंह में नहीं जाने देगी, चाहे उसे सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा क्यों न खटखटाना पड़े। फिलहाल पीड़िता अपने निर्माणाधीन मकान को बना रही है, पूरा कब्जा में दखल पीड़ितों का ही है। पीड़िता दबंगों से अपने मकान को ऐसे बचा रही है जैसे चील से कोई मुर्गी अपने चूजे को बचाती है। इसको इस प्रकरण को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस संगम बिहार में दबंगों की सताई हुई अकेली बेगवती ही नहीं है। न जाने कितने पीड़ित हैं जो कुछ दबंगों के खौफ से प्लॉट छोड़ चुके हैं, कुछ को अपने प्लॉट जाने का डर सता रहा है। कुछ लोग इन दबंगों के डर के मारे प्लॉट की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। अगर संगम बिहार में ऐसा ही होता रहा तो एक दिन यहाँ बड़ा जानी माली नुकसान हो सकता है, जिसको संभालना प्रशासन की हद से बाहर होगा। ये बड़ा खेल है, यानी बाप दादा जमीन दशकों पहले बेच चुके हैं, अब उनके नाम से उनके घर वाले दोबारा उसी जमीन को बेचने में लगे हैं। तस्वीर साफ हो चली है। अदालत और उच्च अधिकारियों से उम्मीद करते हैं संगम बिहार में जबरन लोगों के प्लॉटों को अपना बनाने वाले दबंगों के चेहरे से नकाब हटाएं, तभी पीड़ितों के मेहनत से कमाए गए पैसों से लिए गए प्लॉट बचाए जा सकते हैं। अलीगढ़ से सहयोगी नौशाद अब्बासी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।